अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर जमशेद अली है और मैं एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम तफसील से बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पर, यानी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। ये क्या होते हैं, कब करने की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह किए जाते हैं। तो सबसे पहले एंजियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक टेस्ट का नाम है, एक जाँच का नाम है। इसमें हम एक ख़ास डाई के ज़रिए दिल की रगों या शरियानों का मुआयना करते हैं कि कहीं तंगी या ब्लॉकेज तो नहीं मौजूद। यानी एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट का नाम है, मसले को तलाश करने का नाम है। अब सवाल ये है कि एंजियोग्राफी अमूमन कब की जाती है। तो इसकी कुछ सिचुएशंस होती हैं। उनमें सबसे अहम तो यह है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ हो, उसके फ़ौरन बाद एंजियोग्राफी की जाए, या फिर सीने का दर्द अगर ऐसा लगे कि वो दिल की वजह से है, तब एंजियोग्राफी की जा सकती है। अगर ईसीजी या अदर स्ट्रेस टेस्ट, दूसरे स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल हों, तब एंजियोग्राफी की जाती है। या फिर एंजाना के पेशेंट्स को दर्द की दवाओं के बावजूद आराम ना आए, तब एंजियोग्राफी की जाती है। इसका मकसद ये होता है कि हमें दिल की शरियानों के मुतालिक एक कंप्लीट पिक्चर, एक कंप्लीट मुकम्मल तस्वीर मिल जाए। अब बात करते हैं एंजियोप्लास्टी की। ये एक तरीक़ा इलाज का नाम है। अगर एंजियोग्राफी में सिग्निफिकेंट या खातिर ख्वाह ब्लॉकेज मौजूद हो तो बलून और स्टेंट के ज़रिए उसे ठीक किया जा सकता है। सो बेसिकली एंजियोग्राफी जांच का नाम है, टेस्ट का नाम है, और एंजियोप्लास्टी उस ब्लॉकेज को दूर करने का अमल है। लेकिन एक बहुत अहम बात यहाँ ये बताता चलूँ कि हर ब्लॉकेज को स्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। कई पेशेंट्स सिर्फ दवाओं से भी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रोसीजर्स कैसे किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स इस के तरीके से खौफज़दा होते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सर्जरी है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म पे कोई बड़ा कट या चीरा नहीं लगता, सिर्फ एक छोटा सा सुराख बनाया जाता है और इसी के ज़रिए हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी दोनों काम कर लेते हैं। ये आम तौर पर जिस्म में दो जगहों से किया जाता है, एक आपकी कलाई की शरियान से और एक आपकी टांग की शरियान से। और अक्सर केसेस में पेशेंट अगले ही दिन चलने फिरने के काबिल होता है और अमूमन घर जाने के भी काबिल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दर्द कम होता है, ब्लीडिंग का रिस्क कम होता है और पेशेंट फ़ौरन चल फिर सकता है। प्रोसीजर के दौरान पेशेंट मुकम्मल तौर पर होश में होता है। और कॉमन सवाल ये है कि क्या हर एंजियोग्राफी के बाद फ़ौरन स्टेंट लगता है? तो ऐसा भी नहीं है। ये फ़ैसला मुख्तलिफ़ कंडीशंस पे, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितनी है, किस शरियान में मौजूद है, कितनी शरियानों में मौजूद है, पेशेंट्स की अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और पेशेंट की ओवरऑल सूरत हाल, दूसरी किडनी और दूसरी सूरत हाल को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। आखिर में बस इतना ये कहूँगा कि दोनों प्रोसीजर्स काफ़ी महफूज हैं और अब बहुत रूटीनली किए जाते हैं और अक्सर जान बचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। सो जब भी आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की जाए तो बजाय डरने के फ़ौरी तौर पे अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करें और इन प्रोसीजर्स को करवाएं, क्योंकि ये आपकी जान बचाने के लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।